नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कौन सी खुशखबरी? इस वीडियो के अंतिम तक जो लोग टिकेंगे तो उसको सारी चीजें पता चल जाएगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, बिग ब्रेकिंग न्यूज, मैथ एंड साइंस लेटेस्ट अपडेट, ज्वाइनिंग लेटर सून। क्या है पूरा मामला, हम लोग चलते हैं। ठीक है, इससे पहले आप सभी के लिए जरूर सूचना, जितने भी हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस चलते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्लासेस करते हैं। हर एक दिन लाइव होता है यूट्यूब पे ही। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्या बातें सामने आ रही है। देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की बड़ी अपडेट। मैथ और साइंस 6 to 8 वाले जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए कुछ खास है, स्पेशल भी है। और जितने भी छात्र हमारे इंतजार कर रहे थे, खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अंतिम तक। यहाँ पे देखिएगा, उम्मीदवारों की मुलाकात। उम्मीदवारों की मुलाकात किससे हुई, क्या हुई, ये देख लीजिए। झारखंड के सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट टीचर अभ्यर्थी शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह से मिलने गए थे, है ना। जितने भी बहुत सारे छात्र सिर्फ बैठे रहते हैं, बहुत सारे छात्र एक्टिव है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि नहीं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक, जो तक हमारा नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के चक्कर में बहुत सारे छात्र क्या बोले, अच्छे छात्र हैं, बहुत सारे नेता बनने के चक्कर में अपने आप को भी खो देते हैं। तो नेता ना बनिएगा, बाकी बात मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे छात्र जाते हैं, उन मिलने के लिए गए थे। उसमें से वे कैंडिडेट शामिल थे जिन्होंने पिछले साल एग्जाम और रिकाउंसलिंग पूरी कर ली थी, है ना, जो आपको पता है। इनमें से वे सभी कैंडिडेट थे जिसने आपका रिकाउंसलिंग आपका कंप्लीट कर ली थी। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे मेन प्रक्रिया आएगा। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र के ज्वाइनिंग लेटर मिलने में देरी को लेकर के अपनी बात रखी है ना। मिले गए थे और अपनी बात रखे, बोले कि हमारा अभी तक सारा कंप्लीट हो गया, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने का कुछ तो रीजन बताइए। आप दशहरा से पहले दे रहे थे, अभी तक नहीं मिला है, तो कुछ तो रीजन होगी। देखिए यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात, क्या हुआ बातें। ये शिक्षा सचिव से मिलने के बाद उम्मीदवार मुख्यमंत्री शिक्षा जिसके मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले। हेमंत सोरेन से पता है आपको कि मिलने के लिए काफी ज्यादा कोशिश किया था। हालांकि मंत्री मिलना नहीं चाह रहे थे, बट छात्रों की जिद थी। और देखिए, कोई भी काम कीजिएगा ना, आज नहीं तो कल वो सफल होगा। तो छात्र मिलने की कोशिश के सफल हो गए, और मिलना भी चाहिए ना। हमारे थोड़ी है वो, हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं, वो हमारे लिए है ना। हमने उनको चुन करके बैठाए हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि जनता की बातों को सुने। आजकल तो मनमानी चल रहा है। उन्होंने एक आवेदन आवेदन सौंपा जिसमें नियुक्ति पत्र और वितरण की मांग की गई। छात्र लोग बोले कि आवेदन भी दिए, बोले कि नियुक्ति पत्र वितरण अभी जल्द से जल्द करवाया जाए। और कई सारे छात्र अलग अलग बातें रखे, उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको अभी बताऊंगा शॉर्टकट में। जैसे कि आवेदन का जो विषय था क्या है, ये भी जान लीजिए। विषय था 6 to 8 मैथ साइंस के विषय के अभ्यर्थियों की आपका नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में अनुरोध। ठीक है, नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में अनुरोध था, ये आपका विषय था। आगे जान लीजिए क्या बातें सामने आई। मैथ साइंस वाले जितने भी छात्र हैं, आपके लिए थोड़ा सा खुशखबरी है कि चलिए आपका बात तो आगे बढ़ रहा है। आवेदन में यह बताया गया कि कुछ जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई, पर 16 जिलों में अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। कितना? 16 जिलों में अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अब बताइए, कुछ जिला में मिल चुका है, देखिए ना क्या बोले, कुछ जिलों में नियुक्ति पत्र। क्यों क्यों कुछ जिला में लगे? सबको एक साथ देना चाहिए। सबका जब एक से एक बार आप अपडेट निकालते हैं, इतना इतना तारीख का आपको एग्जाम है, सबका अलग अलग जिला का अलग अलग क्यों नहीं निकालते हैं? तुम्हारा इसका हो जाने के बाद, तुम्हारा बाद में देखेंगे परीक्षा हो जाने, ये तो नहीं। सबका डेट निकालते हैं एक ही दिन, यानी कि इसका आज हो रहेगा, उसका बाद। तो आज सबका नियुक्ति पत्र एक साथ क्यों नहीं मिल रहा है? सबको एक साथ निकालते हैं कि इस जिला के इस दिन मिलेगा, उस जिला को उस दिन। यहाँ पे कुछ रांची में, कुछ मोराबादी में नियुक्ति पत्र मिलेगा, कुछ खेलगांव मिलेगा, जहाँ मिले, जहाँ पे आपकी सुविधा हो। तो अब एक दिन सारा चीज डिसाइड करता है, लेकिन नहीं, परीक्षा का अनाउंस एक दिन में कर दीजिएगा, आपका इस दिन है, आपका इस दिन। लेकिन नियुक्ति पत्र आपका नहीं बोलते एक दिन में अनाउंस करने, आपका इस दिन में नियुक्ति मिलेगा, आपका उस जिला में उस दिन को मिलेगा, इस तरीके से नहीं। हम तो खींचेंगे मामला को, है ना। जितना खींच सकते हैं चुनाव तक खींचने की कोशिश करेंगे और खींचते रहेंगे, ऐसा मामला चल रहा है। देखिए यहाँ पे और कई भी बातें सामने आ रही है। देखिए यहाँ पे
और पृष्ठभूमि में जैसे कि जीएसएससी ने संशोधित परीक्षा परिणाम यानी कि सूचना संख्या 86 दिनांक 30/8/2025 जारी किया था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया गया था। स्कूली शिक्षा में जितने भी आपको पता है स्कूली शिक्षा अलग अलग तरीके से वो कांड करते रहते हैं, तो उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना। काउंसलिंग समाप्ति के बाद 1 सप्ताह के अंदर में नियुक्ति पत्र जारी करे। हालांकि ऐसा होने वाला है नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये अभी तक क्या बातें सामने आई ये भी जान लीजिए। देखिए आप 8 जिलों में यानी कि एसओपी है, एसओपी क्या कर देगा का पालन करते हुए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 8 जिलों में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन 16 जिलों में अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। कितना? 16 जिलों में। 8-16 कितना हुआ जी? मिलाइए ना, थोड़ा सा तो बुद्धि लगाइए। ठीक है, देखिए आगे पे इन जिलों में अभ्यर्थी अब तक आर्थिक सामाजिक क्या लिखा हुआ है, हाँ, आर्थिक सामाजिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कई सारे छात्र गलत गलत कदम उठाने पर मजबूर हो, क्या करेंगे? उम्र सीमाएं पार हो रही है। एक छात्र के इंटरव्यू में दिख रहा था आज नियुक्ति मिला, कल रिटायर हो गया, तो क्या फायदा इसी नौकरी का? इससे अच्छा तैयारी ही नहीं करते, कुछ और करते तो उनका फायदा भी होता। उम्र मेन है कि उम्र गुजरते जा रही है ना, तैयारी करना बड़ी बात नहीं, उम्र गुजरती जा रही। उम्मीदवारों की मांग क्या है? अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, क्या किया है ध्यान दीजिएगा कि शेष जो 16 जिले हैं, है ना, शेष जो 16 जिले हैं मैथ साइंस उम्मीदवारों को भी क्या किया जाए, सहानुभूति पूर्वक विचार कर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। तो खुशखबरी, आप सभी जितने मैथ साइंस के कैंडिडेट है वो छात्र आगे बढ़ रहे हैं। और जो छात्र सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, आप सभी से एक चीज गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है तो उसका सपोर्ट जरूर कीजिए। कोई आगे निकल रहा है तो उसको जरूर सपोर्ट कीजिए, है ना। फिजिकली भी कर सकते हैं, कुछ आपका मेंटली भी, कुछ आर्थिक रूप से भी, जितना हो सके सहयोग, क्योंकि जाने आने का भी खर्चा होता है। कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ ये सोचे कि करें और वो लोग काम करेंगे तो हमारा फायदा होगा, ऐसे कभी ना, स्वार्थी ना बने। जीवन में याद रखिए, जो इंसान दूसरों की हेल्प करता है भगवान भी उसकी हेल्प करता है। तो मैं आपके लिए भी कई बार आवाज उठाता हूँ, इस वीडियो को भी मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे छात्र सूचना से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वीडियो नहीं पहुंचता है। तो आपके पास जितने ग्रुप हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट है, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए हेल्प कीजिएगा, सबसे अच्छा काम है फ्री में हेल्प करना, है ना। ना आपको इसमें पैसे देना ना कुछ, सिर्फ एक शेयर के बटन हर एक जगह में शेयर हो जाता है ना। तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे शिक्षा सचिव की प्रतिक्रिया क्या आई ये भी जान लीजिए। शिक्षा सचिव यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पता नहीं बहुत जल्द कब आएगा, या पॉजिटिव रिस्पांस मिला है नहीं, यहाँ की पॉजिटिव रिस्पांस मिला है भाई। बहुत जल्द में क्या समझते हैं आपने? बहुत जल्द, बहुत जल्द मतलब कि बहुत जल्द में क्या होता है? कुछ डेट तो नहीं, कब जल्द होगा? जैसे कि कभी जल्द होता नहीं, तो आपका भी तो वही हाल है। आप डेट एग्जैक्ट देते इतना तारीख इतना महीने में आपका हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी चीजें नहीं आ रही। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब बातें जब आगे बढ़ गई है तो पीछे हटना नहीं है और बहुत जल्द आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। वर्तमान स्थिति क्या है ये जान लीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों हेमंत सोरेन है। क्या बोले? हाँ वर्तमान में जो आपका मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, आपको पता है शिक्षा मंत्री का जो पद था अभी कौन है? मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं ना, इसीलिए किसी प्रकार कोई रोक भी नहीं होना चाहिए। अब ये भी तो बहाना नहीं करेंगे, पहले तो बात अरे हम तो 2 साल ही इतना, हम तो जेल में थे, हम कहाँ से काम कर पाते। भाई अभी तो आपके पास शिक्षा विभाग भी है, अब मुख्यमंत्री खुद है, अब आराम से कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन आप चाहिएगा तब तो आपका नियत साफ नहीं लगता है, आप सोचते नहीं सही तरीके से, आप कूटनीतिक तरीके से काम करते हैं, छात्रों को बरगलाने के काम करते हैं। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। ये चीज तो मैंने उस समय ही पहचान लिया था आपको, जिसमें चुनाव था आपका, बोलते थे कि जैसे सिज्जल का जांच विपक्ष वाले क्या कराएंगे, जब विपक्ष वाले अपना घोषणा पत्र में शामिल किए तब आप बोलने लगे थे हमने तो जांच करवा लिया, दोषी पकड़ा गया है। चुनाव का रिजल्ट आते ही, जैसे ही आप बोले चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम दोषियों को जेल भेजेंगे, तब मैं समझ गया था कि जब दोषी को पकड़ लिए हैं तो भाई चुनाव का इंतजार क्यों करना रिजल्ट आने का। चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, क्या आपने दोषी को जेल भेजा? नहीं, आप तो मानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो क्या उस दिन से मैं समझ लिया था, पूरा रियलिटी के साथ में बोल रहा हूँ। जितना मैंने पहले जिस तरीके से लोग आप पर विश्वास था शायद टूटते हुए नजर आ रहा है, और मैं जितना हो सके आवाज उठाऊंगा। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे व्यूअर्स, इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में, ताकि जो गलत करे कम से कम उसके प्रति
आप एक शेयर करके अपना योगदान दे सकते हैं। अवधि इसलिए किसी प्रकार के कोई रोक-टोक तो नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर सब साफ और पॉजिटिव सिग्नल है ना? देखिएगा आगे। उम्मीद है कि जल्द ही नियुक्ति पत्र वितरण शुरू होगा। निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो निष्कर्ष में यही खुशखबरी अभी आप सबके लिए मैथ साइंस के जितने भी कैंडिडेट हैं कि यह बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ मैथ साइंस के जितने भी 6 टू 8 के अभ्यर्थी हैं सभी के लिए बहुत जल्द नियुक्ति पत्र की संभावना है। उम्मीदवारों की मांग पर सरकार गंभीर और विचार कर रही है ना, गंभीरता से विचार करें। तो ये था आज का अपडेट, कैसा लगा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँचता ही नहीं। आप बनाते हैं, हमारे पास लेट से पहुँचता है। तो आप लेट से पहुँचने के लिए सब्सक्राइब तो आप करते हैं, बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल नहीं करते। सब्सक्राइब करने के बाद में देखिएगा घंटी का आइकन दबा करके ऑल किए हैं या नहीं, उसको दबा दीजिएगा तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा पहले, है ना? चलिए, और हमारे यहाँ पे कितने भी सारे क्लासेस चल रहे हैं अभी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे स्टेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सारे क्लासेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। इंग्लिश 6 साढ़े 6 बजे, हिस्ट्री 8 बजे, आपका 9:30 बजे मैथ है, 2 बजे अभी आपका रीजनिंग होगा, शाम 7 बजे अब झारखंड चल रहा है। और भी कई सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।